हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं जब मैं अपना स्टडी करके बाहर आई थी। तो बाहर का व्यू मैं देख रही थी तो फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो अभी तो सुबह का मौसम ऐसा ही रहता है। तो आज जो है वेडनेसडे है और आज जो डेट है वो है 6 नवंबर। तो सुबह जो मैं उठी थी आज 5 बजे ही उठी थी, 4 बजे मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई थी क्योंकि लेट स्टडी हुई थी मेरी। और उसके बाद जो अभी जो टाइम है मॉर्निंग पूजा करने के बाद जो डेली का रहता है, मुझे थोड़ा सा बाहर का देखना होता है क्योंकि ना माइंड को थोड़ा फ्रेशन अप मुझे लगता है बाहर जितना ग्रीनरी देखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मैं अपने रूम में ही चली जाऊंगी या बाहर हॉल रूम में ही बैठूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज जो डेट है 6 नवंबर और आज वेडनेसडे है और आज मेरा जो 75 डेज़ का 80 नंबर का डे है। तो देखते देखते देखो कितने सारे डेज़ फिनिश हो गए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कोई बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया। तो थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी है। तो अब ये है कि देखो फेस्टिवल भी फिनिश हो चुके हैं हमारे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी ना अच्छे से करनी है प्रिपरेशन। और अभी कोई मतलब कोई शोर शराबा नहीं है, कोई फेस्टिवल और नहीं होगा, है ना। मतलब वो क्रिसमस के अलावा क्रिसमस इतना कुछ होता नहीं है स्पेशल। ठीक है, तो 2 महीने अभी क्या है बहुत अच्छे से मुझे अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपको भी यही बोलूँगी कि अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, यूट्यूब में भी शांति है, कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं चल रहा कि एग्ज़ाम ये है वो है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपनी प्रिपरेशन पे अब ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये टाइम है जितना डीप लेवल में, अच्छे लेवल में अंदर घुस के जितना स्टडी कर सकते हैं ना, वो टाइम है अभी। ठीक है, तो मैंने जो आज जो चूज़ किया हुआ है वो चूज़ किया है इंडियन सॉइल, क्योंकि कल मेरा हो गया था कॉन्सेप्ट। तो नोट से दोबारा से रिवीजन करूँगी तो आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा मेरे ख्याल से PYQ। तो मॉर्निंग में मैंने नहीं किया था आज मॉर्निंग में मैंने मैथ किया था, नंबर सिस्टम किया था, सर की जो वीडियो थी उसको मैंने देखा हुआ था। फिर उसके बाद जो है DPSP जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक था, तो ये कल नहीं किया था। तो इसका जो है ओनली PYQ करूँगी क्योंकि PYQ से मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो बुक से कर रही तो इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो फिर ना लर्न करने में थोड़ा ना अनईजी लग रहा है, मतलब उतना वो नहीं लग रहा है कि ये याद करें नहीं करें, अंदर से वो फीलिंग आ रही है, इसलिए PYQ करूँगी मैं आज। फिर देखते क्या होता है। फिर इंग्लिश में जो है मैम का जो 11 आवर्स का जो वन शॉट वीडियो है एरर डिडक्शन का, उसका 1 आवर आज देखूंगी। तो कल 2 दिन से मैं देख रही हूँ, 1 आवर के 2 आवर्स का मेरा फिनिश हो चुका, आज मैं करूँगी। और जो है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो रही है इसकी वजह से 10-10-10 मैंने ऐसा कर लिया है कि 10 वोकैब, 10 इडियम्स, 10 वन वर्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रीवियस भी रिवीजन करना है इसलिए। रीजनिंग में क्या हुआ, जब मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मैंने ये नोटिस किया कि सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये काफ़ी टाइम ले रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है मेरा। और उसकी वजह से टाइम भी जो है, मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको छोड़ देती हूँ। तो अब क्या है, मैं आज जितना हो सके ये 2-3 दिन या इस वीक में मैं इसी को ही बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस ही करती रहूँगी। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मुझे सारी इसी के बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे अच्छे से, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया आज। ठीक है, फिर मैथ में मैंने बताया था नंबर सिस्टम जो सर का, आदित्य रंजन सर का चल रहा है। तो इसमें 27 वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी कौन से क्या वीडियो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो इतना डीप लेवल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी एग्ज़ाम नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो जितना अंदर लेवल तक हम पढ़ सकते हैं, जितना डीप लेवल में अच्छे से नोट्स बना के जितना पढ़ सकते हैं ना, उतना मुझे लगता है अभी पढ़ना चाहिए। फिर क्या है, जब नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आ जाएंगी तो हम शॉर्ट मेथड सोचेंगे कि कोई वन शॉट वीडियो हो, छोटा वीडियो हो और मैराथन टाइप का हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन इतनी वैरायटी बनती है ना, तो आप जब तक डीप लेवल के नहीं पढ़ोगे, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैथ बोलते हैं कि वीक है, या मैम जो सर की है मैराथन वीडियो देखते हैं फिर भी उनके क्वेश्चन नहीं बनते। तो मैं यही बोलूँगी आप यही करो। अभी क्या है, सर की बहुत सारी ऐसी वीडियो अभी मैं शेयर करूँगी, बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं जो उन्होंने 10 आवर्स के, 11 आवर्स के, जैसे परसेंटेज है, ये मैंने 10 आवर्स लिखा है, ये मैराथन है उनका, कंप्लीट कोर्स नाम से उन्होंने एक बैच चलाया हुआ था, मतलब फाउंडेशन बैच।
यूट्यूब में फ्री है, रैंकर गुरुकुल्स चैनल में ऑलरेडी है। परसेंटेज, प्रॉफिट, एवरेज, ये बहुत मतलब परसेंटेज भी 12 घंटे का है, नहीं सॉरी 10 आवर्स का है, प्रॉफिट एंड लॉस 12 आवर्स का, इस तरीके से है। तो मुझे जब वो वीडियो मिला मैंने सोचा अभी मैं अच्छे से टाइम है कि नोट्स बनाओ, अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए करो। तो इसलिए मैंने आज जो चूज़ किया परसेंटेज 10 आवर्स का, क्योंकि आज ही मैंने ये देखा था अर्ली मॉर्निंग में जब नंबर सिस्टम कर रही थी तभी मुझे ये वीडियो मिला। ठीक है, तो ये मैं 1 आवर अभी करूँगी जस्ट। और यही मैं आपको भी बोलूँगी कि जिनका भी ऐसा लगता है ना कि अच्छे से मैथ को अगर करना है प्रिपेयर, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं थोड़ी देर में ही आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो ये आज का पेपर 1 का है। ठीक है, हिंदी में मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि हिंदी मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं सैटरडे के दिन फिर दोबारा से जो है वो जो वाक्य के भेद है वो दोबारा से जो है देखूँगी और प्रैक्टिस करूँगी। और अभी मैं थर्सडे को नहीं दे रही क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारा पोर्शन है, तो अभी मैं थर्सडे को नहीं दूंगी मॉक टेस्ट, अब मैं डायरेक्ट संडे को ही दूंगी। ठीक है, और पेपर 2 में जो है सीक्वेंस सीरीज़ मेरा चला हुआ है। मेरा पेपर जो है 2 मैथ है तो सीक्वेंस सीरीज़ चला हुआ है, तो इसमें 2 वीडियो जीपी सर के जितने भी वीडियो फिनिश करने के बाद जो मेरा पेड कोर्स है उसको भी मुझे देखना है, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी है कि मैम ने क्या पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैम के डायरेक्ट मैं देखती हूँ तब समझ में कुछ नहीं आता। तो पहले सर का देख लूँगी, फिर मेरा जो पेड बैच है उसको भी देखूँगी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। तो आज जो है मैंने रिवीजन में ग्रुप चूज़ किया हुआ है, क्योंकि ग्रुप 2 दिन से मैंने किया नहीं था, और संडे को भी थोड़ा सा संडे को पार्शियल जो है पीडी करा था, तो 2-3 दिन हो गया। अब मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसमें फिर भूलने लगूँगी। और हाँ, ये मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन पोर्शन में पहले कर रही थी, अभी क्या है मैं 11-12 का पोर्शन भी स्टार्ट मैंने कर दिया है। मैंने वीकली प्लान में शेयर नहीं किया था क्योंकि वीकली प्लान मोस्टली जो मैक्सिमम लोग हैं वो पेपर 1 के लिए फॉलो करते हैं। तो पेपर 2 जो है जो मैथ है उन लोगों के लिए मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि लेट करना ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके मैं बता देती हूँ आपको। मुझे भी लगा कि नहीं ठीक है मैं बता देती हूँ। जब क्योंकि मेरे ये प्लानिंग में था लेकिन फिर मिस हो गया, तो ये था कि मेरे माइंड में ये था कि जब डे 15 हुआ उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे क्या है 11-12 का पोर्शन भी ऐड करना चाहिए, और ऐसा पोर्शन ऐड करना है जो मेरा 11-12 भी हो और ग्रेजुएशन पोर्शन पे उसको सपोर्ट करे। तो जब आप सीक्वेंस सीरीज़ करते हो तो आप देखते हो लिमिट की जो है आपको नीड पड़ती है, लिमिट के जो फॉर्मूले वगैरह है लिमिट अच्छे से आना चाहिए, तब आप सीक्वेंस सीरीज़ अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे लगा कि 11-12 का पोर्शन जो सर का मैंने बैच खरीदा हुआ था उससे मैं कंप्लीट करूँगी। जो भी नोट्स तो उसमें बने ही हुए हैं, फॉर्मूले वगैरह रिविज़न करने हैं, तो एटलीस्ट 1 आवर लगेंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रही थी, मैं आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है यूट्यूब में कंप्लीट मैथ। ठीक है, कंप्लीट मैथ आदित्य रंजन सर। तो ये आपको ना रैंकर गुरुकुल में ही, आप अगर अलग से सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसे टाइप करना कंप्लीट मैथ बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको ना ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें क्या है 9 वीडियो है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक के जो सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक होते हैं या जो अर्थमेटिक की जान होती हैं, ठीक है, कि अगर ये चैप्टर अगर आपको आ गए तो आपका मैथ जो है वो बनने लगता है। ठीक है, तो वो सारे वीडियो हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो परसेंटेज है वो 10 आवर्स की है, मतलब 10.5 घंटे का है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सर का 12 घंटे का है। ठीक है, उसके बाद जो है एवरेज है वो 8.5 घंटे का है। प्रॉफिट एंड लॉस 12 घंटे का है, 13 घंटे का समझो। फिर उसके बाद जो है ये हमारा काम का नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये आता नहीं है। 3D भी हमारा इतना डीप लेवल का हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिस्काउंट। तो 2 चैप्टर आप हटा दो तो आपकी क्या है 7 चैप्टर, क्योंकि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, एवरेज है, फिर उसके बाद जो आपका डिस्काउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे मुझे और भी चीज़ें मिलती हुई रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मैं ये वाला जो है वीडियो ये करने वाली हूँ। ठीक है, और तो उसके बाद अब मैं यही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। इसमें से जितने भी डीप लेवल तक स्टडी कर सकती हूँ सब चीज़ों का मैं नोट्स बनाऊँगी, और अच्छे से पढ़ना है मुझे डीप लेवल के, क्योंकि मुझे क्या है कि अगर मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मुझे लगता है कि मैथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकती हूँ। क्योंकि जीके में ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ तो बहुत रही हूँ, ठीक है, लेकिन
अगर उस कॉन्सेप्ट से आगे क्वेश्चन, उस रीज़न से आगे क्वेश्चन तो ठीक है मेरे बन जाते, लेकिन फिर अगर जो मैंने पढ़ा नहीं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे अभी करंट अफेयर में कर नहीं रही, तो इस बार जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें संडे को करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है, PYQ ही थे, PYQ ही मैंने दिया हुआ था, लेकिन उसमें करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो वो तो मुझे सीरियसली वैसे ही हटाने पड़े। फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने अभी किए नहीं, तो थोड़ा डाउट में था कि ये वाला क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वजह से मेरे जो है वो बहुत कम मार्क्स आए। तो जीएस में ऐसे ही होता है, जीएस आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, हिंदी इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये आपको नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है। ये आपको धोखा कम देंगे, लेकिन जीएस आपको धोखा देगा। आप यकीन मानो, जीएस कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री स्पेशली तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या है, अगर नंबर नहीं आते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यही है। अब मैं क्या है PYQ करने वाली हूँ जीएस में। मैथ में अभी मैं डिप लेवल की स्टडी करने वाली हूँ। तो जो भी बैच परचेज नहीं कर सकते, सर का बैच भी है, से 799 का ऐसा कुछ बैच भी है, तो मैं वो बैच खरीदने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो है इतने सारे बैच खरीदे, लॉस हुआ है इतना कुछ, तो इसके बाद मेरी और हिम्मत नहीं है कि मैं और कोई बैच खरीदूँ। तो यूट्यूब में बहुत सारी फ्री में चीज़ें हैं, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ सर की जो है, मतलब पेपर 1 के लिए स्पेशली हमें कोई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, कोई भी कोर्स बाई करने की ज़रूरत है। यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश में रानी मैम है, नीतू सिंह मैम है, तो आप उनसे कर सकते हो अपना जो इंग्लिश है। हिंदी तो आप अपनी जो बुक है किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, और यूट्यूब में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ में आदित्य रंजन सर है, अभिनय सर है, और भी है चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो है रीजनिंग में जो पीयूष वरसाने सर हैं, और एक प्रियाल मैम है, मैंने आपको बताया था 12 घंटे का वो वीडियो है, उससे भी आप अपना रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। रीजनिंग में तो मेन है आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता पेपर 1 के लिए हमें कोई बैच खरीदने की ज़रूरत है। तो ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि कैसा क्या है। इन्होंने सर में इस वीडियो में बहुत अच्छे से जो है, तो इसमें देखो किसी संख्या में ऐड करते हैं, तो इसमें जो है सर ने बहुत डीप लेवल में, जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि नॉर्मल परसेंटेज वाला, मतलब जैसे हम नॉर्मली जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे नहीं आके ऐसे सिंपल वाले भी आते हैं, तब हम अटक जाते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्योंकि मैं अभी मॉक टेस्ट दे रही हूँ, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिले हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम भी करना जरूरी, क्योंकि जो यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नंबर सिस्टम में कम से कम अगर कुछ ना करो आप यूनिट डिजिट आप करके जाओ, क्योंकि यूनिट डिजिट से अभी मैंने 4-5 तो हो गए मॉक टेस्ट दिए, उसमें मैंने देखा है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते ही आते हैं अब तक, जो पैटर्न मैंने देखा है PYQ जो DSSB का, ठीक है। और KVS NVS में भी हम देंगे, उसमें भी पूछे जाते हैं काफ़ी। तो नंबर सिस्टम क्या इजी भी है, अगर किसी को समझ में नहीं आता परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बड़े बड़े ये, क्योंकि जब टेस्ट देने बैठते हैं तब क्वेश्चन बनते नहीं है, घबराहट होती है कि इसका कैसे करेंगे। तो आप नंबर सिस्टम जो है, एवरेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो हमें लगते हैं उसमें से क्वेश्चन बनते वो आप एटलीस्ट कर लो, ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, देखो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मैं अपना पढ़ लेती हूँ, यही मैं वीडियो अभी देखूंगी, ठीक है। तो मैं इसका 1 आवर देख लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि हमें बैच ही परचेज करना पड़ेगा तब हम अपना जो है पेपर 1 वो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में हैं, कई सारे टीचर ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे आदित्य रंजन सर का जब मैंने देखा, धीरे धीरे मैंने देखे, उनके काफ़ी सारी वीडियो है फ्री में यूट्यूब में पड़े हुए हैं। अभी जैसे आपने देखा 10-12 आवर्स का, मुझे लगता है इतना अगर हम पढ़ लेते हैं जो DT+ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एनफ है। हाँ, SSC लेवल जो कर रहे हैं उनको और थोड़ा डीप लेवल का पढ़ना पड़ेगा, उनको सर का बैच खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ठीक है, एनफ है। हम यूट्यूब से जो फ्री का ये है बिना कोई बैच परचेज किए इसको ईजिली कर सकते हैं। और जिनकी मैथ स्पेशली जो बोलते हैं कि जिनकी मैथ कमज़ोर है, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं है और उनका सब्जेक्ट कोई अनदर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैथ उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया हुआ है, तो उनका मैथ वीक रह सकता है,
तो ऐसे जो पर्सन है, ऐसे एस्पिरेंट है, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप ना ये सारी जो वीडियो है 10-12 आवर्स के, इनको कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे ना आपकी मैथ ना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि सर ने बहुत ही बेसिक लेवल से बताया, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि सर ने कितना डीप लेवल में, कितनी अच्छे से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सर ने करवाया हुआ है। तो जो मैं देखती हूँ, जो मैं रियल में कर रही होती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सर का कोई प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को अच्छे से ही पता होगा। ठीक है, तो फिर यही था कि आज जो है मैंने स्पेशली जो वीडियो बनाया हुआ था, स्पेशली मैथ के लिए बनाया हुआ था, कि मुझे आप लोगों को शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट है जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैथ को लेके, कि मैथ को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि हर एक पोर्शन जो हमारा पेपर बना है, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मार्क्स अगर आपको अपने DSSB में अपने जो मार्क्स है वो गेन करने हैं, तो पेपर 1 ही एक जरिए, क्योंकि पेपर 2 है वो अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता कहाँ से क्या आएगा, और उसका सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि हमें नहीं पता, और उसको कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो हमारा तो बिल्कुल सिलेबस ही चेंज हो चुका है, तो हमें नहीं पता किस लेवल के कितने हार्ड आएंगे, क्या आएंगे, कुछ नहीं पता। तो हम डिपेंडेंट हैं ओनली पेपर 1 में। तो पेपर 1 में जितना आप स्कोर जो है स्कोरिंग कर पाएंगे, उतना मतलब सिलेक्शन होने के चांसेज है। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक ही था, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ था कि कुछ वीडियो ऐसे होंगे, ब्लॉग ऐसे आएंगे जो छोटे आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।